हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने उसको पुनः प्रयास करने पुनः जो है उसको उसकी पुनरावृत्ति की होगी और उसको ध्यान दिया होगा कि उसमें आपकी क्या गलतियाँ हो रही थी और आपको उसमें क्या-क्या सुधार लाने हैं। या फिर जो भी चीज़ मैंने समझाई है उसमें कहाँ पर्यायवाची है, कहाँ क्या है, वो चीज़ भी समझ में आई होगी। तो इसी के तहत मैं आगे बढ़ती हूँ और इसमें आज मैं समझाती हूँ आपको अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिसके बहुत ज़्यादा यानी अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें कहते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक यानी अनेक अर्थ लिए हुए शब्द। तो उनको हम किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं नाम सुने रहते हैं, उसका संबोधन हम जानते हैं कि क्या होता है, पर उसी से रिलेटेड कुछ संबोधन ऐसे भी होते हैं जिनको हम कभी नहीं सुने होते और उनको समझने में हमें परेशानी होती है। जैसे इंडिया में, हमारे यहाँ मतलब इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेज़ हैं जिसमें एक ही चीज़ के अलग-अलग अर्थ होते हैं। तो उसी में आपको मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। और हाँ, जब आप अपने उस व्याकरण को मतलब अपने अंदर समाहित करेंगे ना, अपने शब्दों में आप उसका प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर आप कहीं सार्थक होंगे हिंदी सीखने में। तो और हाँ, एक कोशिश ज़रूर करते रहिएगा सुनने की, सुनते रहिएगा। जितना सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने और समझने का ज्ञान बढ़ेगा आपका, उतना ही आप सीखेंगे और समझेंगे, है ना? तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज कुछ शब्द मैंने लिख रखे हैं, उन शब्दों से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद मैं आपको लिख-लिख कर बताती रहूँगी साथ-साथ। तो पहले कुछ शब्दों को यूँ ही देख लें और उसको समझें कि क्या है वो और मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? तो चलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे कुछ शब्दों को लिखूंगी जो कि जिसके कि अनेक अर्थ यानी कि अनेकार्थक शब्द भी उसमें समाहित होंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है अनंत। अनंत का जो एक अलग अर्थ आता है वो आता है आकाश, शेषनाग, शिव और विष्णु। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा जो आता है वो है अगम। अगम, अगम मतलब यहाँ पर जो उसके अर्थ निकल रहे हैं वो है अथाह, सुदृढ़, दुर्गम, न जानने योग्य। ठीक है। इन सब का क्या है? अगम। इस तरह से हम समझ रहे हैं। अक्षर, अक्षर हम यूज करते हैं, जैसे हम गगन के लिए भी यूज करते हैं। गगन मतलब आकाश। अक्षर जो है हम गगन के लिए भी यूज करते हैं। अक्षर हम वर्ण के लिए भी यूज करते हैं। आत्मा के लिए भी हम अक्षर का प्रयोग करते हैं और नष्ट होने वाली वस्तुओं या चीज़ों के लिए भी हम अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे अक्षर, अक्षर जो कि कभी क्षय न हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्षर। उसी तरह से थर्ड लास्ट वन आ रहा है आपका अंक। अंक, जब हम हिंदी में बोलते हैं अंक, तो अंक मतलब होता है संख्या। संख्या यानी नंबर्स। इसको हम अंक को गोद भी कहते हैं, गोद। अंक को हम संख्या भी कहते हैं, जो कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। अंक को हम चिन्ह भी कहते हैं, जैसे कि कोई जैसे ये मैंने प्रश्न चिन्ह खींचा, है ना, तो ये है चिन्ह। मैंने एक सही का निशान बनाया, ये भी निशान क्या है? चिन्ह। तो अंक क्या है? चिन्ह। नाटक का एक सर्ग भी होता है अंक। जैसे एक नाटक में कई सर्ग होते हैं, उन सर्गों की संख्या यानी जो अंक होता है, 1 अंक, 2 अंक, तो कौन सा, इस तरह से इसको भी हम लिखते हैं। नाटक का एक सर्ग होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? अंक, है ना। मैंने इतने अंक उस नाटक के पढ़ लिए, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए
अब हम आपके सामने कुछ शब्द और लेकर आए हैं जिसका अर्थ मैं आपके सामने ही लिखती हुई चलूँगी, जिससे कि आपको वो चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे मैंने शब्द लिख रखा है। शब्द में जैसे आप देख रहे हैं, अंबर, अंबर, आस्था, ये थ है, यह नहीं है, ये थ है। आस्था, कर, अर्क, कला, पत्र, तप, नायक, अर्थ, गौ और मुद्रा। इनको हम और क्या क्या बुला सकते हैं, इसका क्या क्या मतलब होता है। पहला शुरू करते हैं अंबर से। अंबर मतलब क्या होता है? अंबर मतलब होता है आकाश। आकाश, जब हमें आकाश की पर्यायवाची यानी कि आकाश के और भी नाम लिखने को कहे जाते हैं तो हम अंबर, नभ, गगन ये चीज़ प्रयोग में लाते हैं। तो अगर अंबर कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आकाश के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है आपका वस्त्र। वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़ा, तो कपड़ा के लिए भी हम अंबर का प्रयोग कर सकते हैं। शून्य, शून्य, सॉरी, शून्य मतलब जीरो, तो शून्य के लिए भी हम अंबर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अभ्रक, अभ्रक का मतलब भी अंबर होता है। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट आ रहा है आस्था। आस्था को हम और क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कि मेरी भगवान में आस्था है, मेरा विश्वास है भगवान में, है ना। देखिए सेंटेंस चेंज हो गया पर मीनिंग तो वही निकली। आस्था मेरी, मैं भगवान में आस्था रखता हूँ, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ। जैसे भगवान और ईश्वर एक के अनेक अर्थ हो गए, उसी तरह से आस्था, आस्था का मैं लिख सकती हूँ विश्वास। विश्वास, आस्था का मतलब होता है कि आदर, आदर सम्मान करना। आस्था मतलब होता है सहारा। आस्था मतलब आपका सभा भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इन दो का तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रही हूँ और या इसमें मैं आगे क्या बढ़ रही हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं कर की तरफ। कर मतलब क्या होता है? कर मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी किसी कविता में कर का यूज आता है हाथों के लिए। जब हम हाथ की बात करते हैं तो जो हमारे हैंड हैं, हाथ हैं, उनके लिए भी हम कर का यूज करते हैं। जब हम टैक्स देते हैं तो टैक्स को हिंदी में कर कहा जाता है कि मैंने इतने कर दिए, है ना, वो टैक्स कहते हैं। ओला जो पड़ता है, जो बर्फ के गोले पड़ते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? कर बोलते हैं। तो आइए चलिए लिखते हैं इसके कर के बारे में। कर के बारे में हम लिख सकते हैं हाथ, टैक्स, किरण, सॉरी, की र, किरण। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ओला, ओला बताया था अभी आपको। ठीक है, हाथ, टैक्स, किरण, ओला, इसको क्या बुला सकते हैं? कर। ठीक है, अब उसके बाद आता है अर्क। उसके बाद आता है अर्क। अर्क क्या होता है? जैसे कि हम सूर्य, सूर्य हैं, उसको भी हम अर्क कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं? सन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अर्क भी कहते हैं। क्लियर है ना? फोटो वीडियो सही आ रही है ना? ठीक है, तो हम कहते हैं अर्क मतलब सूर्य को अर्क कहते हैं।
तो सूर्य से जो रोशनी निकलती है यानी ज्योति निकलती है उसको भी हम अर्क कहते हैं, उसको भी हम अर्क से संबोधित कर सकते हैं। फिर जो रस होता है, रस को भी हम अर्क कहते हैं। और जैसे अर्क मतलब अग्नि, अग्नि को भी हम जो है क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट में कला। कला तो नहीं हम कहेंगे इसको, यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया है, काल लिखना था मुझे, मैंने कला लिख दिया। देखिए अर्थ में कितना परिवर्तन हो गया। क में मुझे लगाना था आ की मात्रा और मैंने ल में आ की मात्रा लगा दी। ठीक है, तो इस आ की मात्रा की वजह से ये शब्द बिल्कुल ही बदल गया, इसका अर्थ ही चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखना था, मुझे यहाँ लिखना था काल, काल। ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ कपया की मात्रा का, ल, काल। काल मतलब होता है समय, समय काल, है ना। और कला मतलब होता है पेंटिंग या फिर कोई ऐसी एक आपके अंदर जो एक एक्टिविटी है वो कैसी एक अच्छी एक्टिविटीज़ जो होती है, चाहे जैसे आपको डांस का कला आता है, आपको पेंटिंग करने आता है, तो ये आपकी कला है ना। कला मतलब ड्राइंग भी कहा जाता है। तो कला और काल में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो गया सिर्फ आ की मात्रा से। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि मात्रा कहाँ कैसे कब लगानी है। समझ में आ रहा है, ये काल है। काल, काल का मतलब होता है समय। इसको हम मृत्यु यानी समय का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, टाइम। वो क्लियर नहीं हो रहा, अब सही है। समय, समय के बाद आता है काल को हम लिख सकते हैं मृत्यु से, डेथ, है ना। जब उसका काल आता है, समय के लिए कह सकते हैं यानी टाइम के लिए, और मौसम के लिए भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं पत्र। पत्र में हम करेंगे, अच्छा चलिए मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ। पत्र, पत्र को हम कहते हैं जैसे चिट्ठी, लेटर इंग्लिश में, है ना। तो पत्र, पत्र को हम लिखेंगे, पत्र से पहला शब्द जो दिमाग में आता है, हमारे मन में आता है, वो होता है चिट्ठी। पत्र, पत्र मतलब चिट्ठी। चिट्ठी। उसके बाद पत्र का मतलब आप ले सकते हैं, पत्र से मतलब होता है पत्ता या दस्तावेज। पत्ता मैं पहले कर लेती हूँ। पत्ता मतलब जो लीव्स होती हैं, ट्री की जो लीव्स होती हैं, पत्र, उसको संस्कृत में पत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको दस्तावेज, दस्तावेज। तो दस्तावेज का मतलब होता है कि जैसे कानून की तरफ से या कहीं से भी ऑफिस से कुछ पत्र आते हैं, तो कुछ दस्तावेज आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसको भी हम पत्र कहते हैं। ठीक है, इसको पत्र को हम पन्ना भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आता है तप। तप का मतलब होता है तपस्या करना। तप मतलब होता है गर्मी में जूझना, यानी कि तपस्या, तपस्या करना, कठिन चीज़ों को झेलते हुए जाना। ठीक, तो तप मतलब तपना, गर्मी में तपना, तपस्या। तो तप का मतलब यहाँ पे ग्रीष्म भी आ जाएगा, जैसे कि गर्मी, जिससे कि ग्रीष्म काल मतलब कि गर्मी का दिन जो कहा जाता है वो भी होता है। और उसके बाद इसको हम कह सकते हैं अग्नि। अग्नि में भी गर्मी होती है, अग्नि हो गया। और उसके बाद हम कर सकते हैं ताप। ताप का भी मतलब होता है तप,
यानी ये ताप का मतलब ही गर्मी होती है। जैसे किसी को फीवर हो गया है तो फीवर को हिंदी में हम ताप भी कहते हैं कि ताप उसको ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आता है नायक। नायक में हम जो है जब शुरू करेंगे तो नायक क्या होता है, कोई ऐसा मैन या वुमेन जिसको देखकर हम उसको अपनी प्रेरणा बना लें, उसको कहते हैं, यानी श्रेष्ठ पुरुष, ठीक है। मेरा पेन नहीं चल रहा है चलने लगा, चलिए ठीक है, देखते हैं कब तक चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं चेंज करती हूँ इसको। श्रेष्ठ पुरुष, समथिंग रॉन्ग विथ माय पेन, चलो ठीक है यार, ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष। उसके बाद आता है, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, नायक। नायक जैसे कि कोई लीडर जो होता है उसको भी कहते हैं, यानी नेता, ठीक है, हिंदी में क्या हो गया, नेता। उसके बाद हम प्रभु को भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो एक नायक ही होते हैं, नेता ही हैं, है ना, प्रभु। और मार्गदर्शक, हमारा पेन ख़त्म हो रहा है, मतलब मेरा पेन ख़त्म हो रहा है। दर्शक, जिससे कि आपको मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी लग रही होगी। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत गंदी राइटिंग देख लीजिएगा, बिकॉज पेन जो है उसका इंक ख़त्म हो रहा है। और पेन तो मैंने लिया ही नहीं शायद, ठीक है चलो तब तक कर लेंगे, है ना। अब आता है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है जैसे कि किसी धन, यानी कि मनी से भी इसको कंपेयर किया जा सकता है, धन यानी अर्थ। उसके बाद किसी मतलब से, यानी मतलब से, जैसे हम किसी दूसरे से जो मतलब रखते हैं तो हमारा क्या अर्थ है, यानी हमारा क्या मतलब है उससे, है ना, फ़ायदा जो होता है। पर परिणाम, परिणाम भी जो है वो अर्थ को संबोधित करता है। और उसके बाद आता है, इसको और क्या कर सकते हैं अर्थ को, प्रयोजन भी कह सकते हैं, कि किस प्रयोजन से तुम उससे जुड़े हुए हो, यानी किस अर्थ से, किस कारण से तुम उससे जुड़े हुए हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया गौ। गौ का मतलब होता है गाय। हमारे यहाँ गौ माता होती है, यानी गाय हमारी माता है, जिसकी जो हमारे लिए बहुत ही पूज्य है, ठीक है। तो गाय माता, गौ से हम दिशा का भी प्रयोग करते हैं, दिशा के लिए भी प्रयोग करते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, और वाणी के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, वाणी के लिए भी हम गौ का प्रयोग करते हैं। अब आता है मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है कि धन से ही इसका साउंड ये करता है, धन, सिक्का, लेकिन इसको हम किसी और तरह से भी यूज़ करेंगे, जैसे कि इसको मुहर, पुराने पुराने टाइम में जैसे इसको मुद्रा, मुद्रा मतलब जो उर्दू में हम लोग कहते थे मुहर, मुहरे, है ना, तो मुहर, सिक्के जो होते थे, कॉपी नहीं काम कर, पेन नहीं काम कर रहा है, मुहर, इसको हम सिक्के भी, जो हम हिंदी में सिक्के बोलते हैं, है ना, जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स, मुद्रा, वो, है ना, तो इसको हम सिक्का लिख देते हैं, सिक्का या सिक्के। एक सिक्का है तो सिक्का, और कई हैं तो सिक्के। मैंने एक वचन और बहुवचन के बारे में आप लोग को बताया भी था, तो आई थिंक आपको ये चीज़ पता होगा। मुहर, मुहरे, सिक्का, सिक्के, है ना, दिशा, दिशाएं, है ना, गाय, गायें, ठीक। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए वचन भी आपको आधा अधूरा पीछे का रिवाइज करवा दिए। तो मुद्रा का मतलब होता है मुहर, सिक्का, या फिर होता है चिन्ह। तो ये है चिन्ह, मुहर, सिक्का, चिन्ह, ये होता है आपका मुद्रा के लिए, ठीक है। तो इसको जो है आप एक बार खुद से प्रयोग में लाकर देखेंगे क्या है, कैसे है, और इसका प्रयोग कैसे करना है आपने, क्लियर है ना ये।
तो देखिए मेरा पेन जो है बाद में ख़त्म होने लगा, इंक उसका ख़त्म हो रहा था, इसलिए ये लास्ट में बहुत ही क्लियर यानी साफ़ सुथरे तरीके से अपना काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से राइटिंग थोड़ी सी अटपटी सी हो गई है, बट ओके। जैसे देखिए यहाँ पे माता की जगह भाता लग रहा है ना। अब मुंह खुला रहेगा तो भाता ही लगेगा, ठीक है, माता। तो अगर थोड़ा बहुत अगर त्रुटि आपको मिलती है तो समझ लीजिएगा वो पेन की गलती है। मतलब मेरी तो है ही, बट पेन ख़त्म होने की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, ठीक है। तो वो इंक की फॉल्ट है। तो कोशिश करिएगा कि आप मेरी हैंड राइटिंग जो कि पेन की वजह से थोड़ी ख़राब हो गई है वो समझने में आपको थोड़ा परेशान कम होना पड़े। तो चलिए ठीक है, इसके साथ ही आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। और इसके मैं फिर मिलूँगी आपसे दूसरे चैप्टर के साथ, जिसको कि मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और इस तरह की चीज़ें यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव वर्ब भी पढ़ाना शुरू करूँ जल्दी से जल्दी। बहुत 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 लेट हो गया है, बहुत स्लो चल रही हूँ, उसके लिए तो सॉरी बोल सकती हूँ, बट क्या करूँ, मुश्किल है, नहीं हो पाती है। चलिए ठीक है, फिर आप इसका रिवीजन कीजिए और हो सके तो इसको अपने वाक्य में प्रयोग करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।